हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बेस्ड कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जीवाणु में पोषण न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो चल रहा था, उसमें जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। स्वयंपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु साइनोथेसिस बैक्टीरिया जो चल रहा था, उसमें प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु में थे। पहले मैंने उसकी डिफिनेशन दी थी, हरे गंधक जीवाणु में कौन सा बनता है, बैंगनी गंधक। अब मैं प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु बताऊंगा। कौन से? प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। कार्बनिक पोषण जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण करके अकार्बनिक तत्वों से इनऑर्गेनिक एलिमेंट से अपना भोजन बनाते हैं, उनको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। तो चलो देखते हैं। पहला है हरे गंधक जीवाणु, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में नहीं लिख रहा। हरे गंधक जीवाणु। चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया। हाँ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हरे गंधक जीवाणु। इन जीवाणुओं में क्या होता है? इन जीवाणु में क्लोरोनियम फिल नामक वर्णक पाया जाता है। इन जीवाणु में क्लोरोनियम फिल नामक वर्णक पाया जाता है। इन जीवाणु में क्लोरोनियम फिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी सहायता से CO2 कार्बन। क्या होती है CO2? कार्बन। CO2 को कार्बन कहते हैं, CH4 को मीथेन गैस कहते हैं। ये कुछ नाम है जिसको पूरा ना लिख के, जैसे कि मीथेन गैस है, मीथेन, इसका पूरा नाम नहीं लिख के CH4 लिखते हैं, तो ये भी नाम माना जाता है कि CH4 को मीथेन कहते हैं। वैसे इनके छोटे छोटे नाम है, ना पूरा कार्बन लिख के CO2 को कार्बन कहते हैं, जिसकी सहायता से CO2 का H2S की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है।
ऑक्सीकरण होता है। ये मत सोचना कि CO2 को ऑक्सीकरण, CO2 को कन्वर्ट करेंगे तो H2S आता है। क्लोरोनियम जो वर्णक है, जो हरे गंधक जीवाणु में पाया जाता है, उसमें H2S होता है। H2S पाया जाता है, उसकी सहायता से CO2 की उपस्थिति में, CO2 का H2S की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो ये रिएक्शन देखेंगे तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ कौन से हैं, कौन सा जीवाणु है। तो इसका एग्जाम्पल है कि क्लोरोबियम बेबानी गंधक जीवाणु। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोरोबियम बेबानी गंधक जीवाणु। जो ये उसमें क्लोरोनियम नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी सहायता से CO2 का H2S की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। अब मैं रिएक्शन बता देता हूँ कि इनमें कैसे रिएक्शन होते हैं। तो 6CO2 प्लस 12H2S फिर C6H12 plus 06 plus 06 plus 12H2O plus 12S ये रिएक्शन होता है। C6CO2 प्लस 12H2S फिर C6H12 06 से 12H2S फिर एनर्जी के रूप में वो अपना भोजन बनाते हैं। अब ये पहला पॉइंट तो था कि हरे गंधक जीवाणु का एग्जाम्पल। दूसरा है बैंगनी गंधक जीवाणु यानी वोयलेट सल्फर बैक्टीरिया। चलो वो देखते हैं। बैंगनी गंधक जीवाणु, बैंगनी गंधक जीवाणु यानी कि वोयलेट सल्फर बैक्टीरिया। वोयलेट, ये से थोड़ा सा ये एरो लग जाता है इसमें, ऐसे एरो लास्ट में से इसमें ये इसलिए लगाया कि इसमें दो होती है, उष्मा शोषी और उष्मा सर्जी। तो एक में तो होता है कि उष्मा जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके और एक तो उष्मा को छोड़ते हैं। तो ये ऊपर है, उष्मा को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, ऊपर छोड़ रहे हैं। अगला है, इसकी में ज़्यादा मत ध्यान देना, ये तो रिएक्शन है सिंपल, तो ये देख लेना कि ये इनमें है ना, ये छोटे लिखते हैं CH2, ये 2H2S6 12 ये सभी इससे नीचे छोटे होते हैं। अब हम आगे देखते हैं बैंगनी गंधक जीवाणु, वोयलेट सल्फर बैक्टीरिया। वोयलेट सल्फर बैक्टीरिया बैंगनी गंधक जीवाणु। बैंगनी गंधक जीवाणु है। बैंगनी गंधक जीवाणु में होते हैं कि इन जीवाणु में बैक्टीरियोफिल, इन जीवाणु में
नामक वर्णक पाया जाता है। इन जीवाणु में बैक्टीरियोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। बस इतना ही लिखना है इसके बारे में। इनमें और कुछ ये क्या करते हैं कि इनमें कोई भी ऑक्सीकरण नहीं होता, कोई भी CO2 को कन्वर्ट नहीं करते, कोई भी रिएक्शन इनमें कुछ नहीं पाया जाता। बस ये इनमें बैक्टीरियोफिल, ये वर्णक याद रखने ज़रूरी हैं। ये टेस्ट में एग्जाम में वर्णक बैक्टीरियोफिल इसका है, हरे गंधक जीवाणु को क्लोरोनियम फिल इसका है, हरे गंधक जीवाणु का। तो बैक्टीरियोफिल ये सिंपल है। इसमें क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करके अकार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। तो वो कौन सा है? बैंगनी गंधक जीवाणु है, उसमें बैक्टीरियोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा जीवाणु है। एग्जाम्पल तो क्रोमेटियम, क्रोमेटियम है जो एक जीवाणु है, क्रोमेटियम जीवाणु है जो ये काम करता है। क्रोमेटियम जीवाणु, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये कुछ आप पोज करके लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं कार्बनिक तत्वों वाले जीवाणु को बताऊंगा। कार्बनिक प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु, तो चलो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु, तो इसमें पहला जीवाणु है, पहला एग्जाम्पल है बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। बैंगनी गैर गंधक जीवाणु, बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। तो इसमें कहते ये जीवाणु अल्कोहल या अन्य कार्बनिक तत्वों से कार्बनिक अपना भोजन बनाते हैं। कि ये जीवाणु अल्कोहल या अन्य कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। इनको कोई भी वर्णक की आवश्यकता नहीं होती, वर्णक हो या ना हो इनको कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर अल्कोहल ना हो तो आसपास कार्बनिक तत्व तो रहेंगे, उनसे अपना भोजन बना लेते हैं। तो आगे लिखो, इनको इन जीवाणुओं को किसी भी तरह की
कि वर्णक की आवश्यकता नहीं होती, वर्णक की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। ओके, इन जीवाणुओं को किसी भी तरह की वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल है इसका, एल्कोहल या अन्य कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ये याद रखना, ये कोई वर्णक जैसा काम करेगा कि एल्कोहल किससे अपना भोजन बनाते हैं, मैग्नी गैर गंधक जीवाणु एल्कोहल या अन्य कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल है रोडोस्पाइलियम व रोडोपुडोमोनास। रोडोस्पाइलम व रोडोपोडोमोनास। ये जीवाणु है। एग्जाम्पल है कि बैंगनी गैर गंधक जीवाणु का एग्जाम्पल रोडोस्पाइलम व रोडोपोडोमोनास। तो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु भी हो गया। अब हम पूरा रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु और प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु दोनों प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में आते हैं। तो वो तो पूरा हो गया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन से ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।